हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी पे पार्ट 15 है। तो इससे पहले मैं 14 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो ये मेरा पार्ट 15 है और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज कावेरी रिवर ओरिजिनेट। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो यहाँ पर आपको बताना कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर कर्नाटका। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटका स्टेट से होता है। तो वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी रेंज में ताला कावेरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। तो ताला कावेरी कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर कर्नाटका स्टेट आपसे पूछ रहा है, तो कर्नाटका। एंड फ्रेंड्स, यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड इस वीडियो को भी लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डज कावेरी रिवर फॉल्स। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो यहाँ पर आपको बताना कावेरी नदी का ड्रेन कहाँ पे होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर बे ऑफ बंगाल। कावेरी नदी है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक डेल्टा बनाती है, तो उस डेल्टा को गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया कहा जाता है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस डेल्टा को गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया कहा जाता है? तो कावेरी डेल्टा को गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया कहा जाता है और यह बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन दैट आंसर कावेरी। कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है और इससे पहले हम कवर कर चुके हैं गोदावरी। तो गोदावरी को सिर्फ दक्षिण गंगा साउथ गंगा कहा जाता है, लेकिन कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, आपसे पूछेगा साउथ गंगा तो गोदावरी को और गंगा ऑफ साउथ इंडिया तो कावेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आपको पेनिनसुलर इंडिया की 12 माह बहने वाली नदी का नाम बताना कौन सी है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर कावेरी। कावेरी ये एक पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है जो साल के 12 माह बहती है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कावेरी। नेक्स्ट है, द रिवर कावेरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन दैट आंसर है कावेरी। कावेरी नदी ये कावेरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन दैट आंसर है कावेरी। नेक्स्ट है, शिव समुद्र इज एन आइलैंड फाउंड बाय द रिवर। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कावेरी। शिव समुद्र ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया एक आइलैंड है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कावेरी। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कावेरी। शिव समुद्रम फॉल्स ये कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शिव समुद्रम फॉल का ओरिजिन कैसे होता है? तो कावेरी नदी से ही शिव समुद्रम फॉल का ओरिजिन होता है और ये कावेरी नदी के मार्ग में पाई जाती है। तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डज कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का ओरिजिन महाबलेश्वर से होता है। तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है और ये बे बंगाल में ड्रेन होती है। तो ओरिजिन महाबलेश्वर से होता है और ये बे बंगाल में गिरती है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है, दूध गंगा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन इज दैट आंसर है कृष्णा। दूध गंगा रिवर ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर है कृष्णा। नेक्स्ट है, द कोयना तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। कोयना तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कृष्णा। कोयना तुंगभद्रा और भीमा ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कृष्णा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू तिरुतानी ए फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के फेमस तीर्थ स्थल तिरुतानी से होकर बहती है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है नंदी। तो नंदी ये साउथ इंडिया के फेमस तीर्थ स्थल तिरुतानी से होकर बहती है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है नंदी। और तिरुतानी ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा तिरुतानी।
नेक्स्ट है सुरमा रिवर ऑल्सो नोन एज बराक रिवर ओरिजिनेट्स इन द सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर मणिपुर हिल्स। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है तो ये मणिपुर हिल्स से ओरिजिनेट होती है मणिपुर में। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मणिपुर हिल्स। नेक्स्ट है विच रिवर वाज नोन एज परुष्णी इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में किस नदी को परुष्णी कहा जाता था? तो ऑप्शन दैट आंसर है रावी। रावी को वैदिक पीरियड में परुष्णी कहा जाता था। तो ऑप्शन दैट आंसर है रावी। नेक्स्ट है जुआरी रिवर पासेस थ्रू विच स्टेट। जुआरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ऑप्शन दैट आंसर गोवा। जुआरी नदी ये गोवा से होकर बहती है। तो ऑप्शन दैट आंसर है गोवा। नेक्स्ट है श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर झेलम। श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर स्थित है और श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर का कैपिटल है। तो ये आपको झेलम नदी के तट पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लेह इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। लेह किस नदी के तट पर स्थित है? तो लेह ये लद्दाख का कैपिटल है और लद्दाख एक भारत का यूटी है। तो यहाँ पे आपको बताना लेह ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर इंडस। तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है इंडस। नेक्स्ट है विच सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर। कौन सा एक शहर एक भी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक शहर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर भोपाल। तो भोपाल ये मध्य प्रदेश का कैपिटल है। तो ये एक भी नदी के तट पर नहीं बसा है। तो उज्जैन ये शिप्रा नदी के तट पर बसा है। कानपुर ये गंगा नदी के तट पर बसा है और विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के तट पर बसा है। लेकिन भोपाल ये किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है और ये एमपी का कैपिटल है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर भोपाल। नेक्स्ट बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना ये किस नदी के तट पर बसा है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर गंगा। बनारस ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर गंगा। नेक्स्ट विच इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक शहर गंगा नदी के तट पे नहीं बसा है। तो वाराणसी। तो ये वाराणसी आपको गंगा नदी के तट पे देखने को मिलेगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी कवर किया है। हरिद्वार। तो हरिद्वार ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भी गंगा नदी के तट पे बसा है। देन नेक्स्ट है लखनऊ। तो लखनऊ ये गोमती नदी के तट पे बसा है। तो ये यूपी का कैपिटल है और ये गोमती नदी के तट पे बसा है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर लखनऊ। और प्रयागराज तो ये भी गंगा नदी के तट पे बसा है। तो ऑप्शन बी सी दैट आंसर है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर लखनऊ। तो लखनऊ ये गोमती नदी के तट पे बसा है। नेक्स्ट है वेयर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा यमुना एंड सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम कहाँ होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है इन तीन नदियों का संगम किस स्थान पे होता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर प्रयागराज। प्रयागराज में इन तीनों नदियों का संगम होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये तीनों नदियाँ प्रयागराज में आपस में मिलती हैं। लेकिन प्रेजेंट डे सरस्वती नदी ये विलुप्त हो गई है। तो प्रेजेंट डे में सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये तीनों नदियाँ प्रयागराज में आपस में मिलती हैं। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है प्रयागराज। नेक्स्ट है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द काशी विश्वनाथ टेम्पल सिचुएटेड। काशी विश्वनाथ टेम्पल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन दैट आंसर गंगा। काशी विश्वनाथ टेम्पल ये वाराणसी यूपी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन दैट आंसर गंगा। और काशी विश्वनाथ टेम्पल ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। नेक्स्ट है द ताजमहल लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है यमुना। आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल स्थित है और इसे शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है यमुना। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। फोर्ट विलियम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर हुगली। तो हुगली नदी के तट पे फोर्ट विलियम स्थित है और इसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा हुगली नदी के तट पे कोलकाता में बनाया गया था। नेक्स्ट है गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। गुवाहाटी किस नदी के तट पे स्थित है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। तो ये असम का लार्जेस्ट सिटी है और ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ
जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर सुबर्ण रेखा। जमशेदपुर ये झारखंड में सुबर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर सुबर्ण रेखा। नेक्स्ट है उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द मालवा प्लेट्यू ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द विच रिवर। किस नदी के ईस्ट साइड में मालवा प्लेट्यू पे उज्जैन शहर स्थित है? तो ऑप्शन दैट आंसर है शिप्रा। तो उज्जैन ये शिप्रा नदी के ईस्ट साइड में मालवा प्लेट्यू पे स्थित है। तो ऑप्शन दैट आंसर है शिप्रा। नेक्स्ट है सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन दैट आंसर है तापी। सूरत ये तापी नदी के तट पर स्थित है। तो तापी ये भारत में एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये तापी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है साबरमती। अहमदाबाद ये साबरमती के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है साबरमती। नेक्स्ट है द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। गुजरात का फेमस द्वारकाधीश टेम्पल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर गोमती। फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है गोमती। नेक्स्ट है द नेत्रावती रिवर फ्लो थ्रू विच सिटी। नेत्रावती रिवर किस शहर से होकर बहती है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है बेंगलोर। तो नेत्रावती रिवर ये मैंगलोर से होकर बहती है कर्नाटका में। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है मैंगलोर।